अगर चंद्रशेखर आज़ाद का नंबर आएगा तो आप माफ़ी मांग लेंगे? सम्मान जी माफ़ी मांग लेंगे। क्यों भैया? चंद्रशेखर भाई को साथ में आना चाहिए, बहन जी के साथ में, क्योंकि चंद्रशेखर भाई युवा के लिए बहुत कुछ करते हैं। बहन जी तो हमारे लिए इतना कुछ किए हैं ना, उनका एहसान कभी नहीं हम चुका सकते हैं। लेकिन चंद्रशेखर भैया को और बहन जी को साथ में आना ही चाहिए, और बहन जी को उनको बुलाना चाहिए साथ में। बहन जी को हाथ बढ़ाना चाहिए कि आप आओ, हमारे पार्टी में आओ। आप चंद्रशेखर भाई देखो हमेशा बोलते हैं कि आप हमारे आदरणीय बहन। मुख्यमंत्री का नंबर आएगा तो बसपा सुप्रीमो मायावती को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहेंगे या चंद्रशेखर आज़ाद को? नहीं नहीं, बहन जी, चंद्रशेखर भाई खुद चाहते हैं कि बहन जी बन जाए मुख्यमंत्री, लेकिन आप लो तो अगर दोनों में कोई बनता है तो हमारे लिए फख्र की बात है, लेकिन इन्हीं दो में से कोई बनना चाहिए। चंद्रशेखर भाई बहुत काम करते हैं, जहाँ दुख वहाँ पहुँच जाते हैं। बहाव है, बहाव है भाई के नाम का। अगर भाई ने एक बार आवाज लगा दी ना, वहाँ पे लोग हम गर्व से कहीं जाते हैं ना, सीना चौड़ा करके गर्व से बोलते हैं चंद्रशेखर भाई आ जाएंगे। क्राइम करने वाला भी सोचते हैं। बसपा सुप्रीमो का दामन नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। क्यों भैया? क्योंकि हमें मायावती बहुत। अरे एक बात बहन जी का जमाना गया, भाई चंद्रशेखर का जमाना किसी का। चलिए सबकी राय ले लेंगे, सबका समय लेंगे। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ चंद्रशेखर भैया जी सीएम बने। अच्छा, चलिए यहाँ पर बहुत सारे और लोग हैं, हमारे युवा साथी हैं, सभी का यहाँ पर हम सबकी राय लेंगे, सभी का जो मन है उसको टटोलने की कोशिश करेंगे। और इधर भी जो है बहुत सारी भीड़ नज़र आ रही होगी आपको। चारों तरफ एक जनसैलाब उमड़ा हुआ है, चारों तरफ एक भीड़ है। यहाँ पर बहुत सारे नौजवान भी हैं, बहुत सारे नेता भी हैं, हालांकि नौजवान यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। चंद्रशेखर भाई को सिर्फ 6 महीना दे दो आप, उसके बाद देखो चंद्रशेखर भाई क्या करते हैं। सिर्फ 6 महीने, 6 महीना सिर्फ दे दो चंद्रशेखर भाई को। अब देखिए बहुत सारे लोग यहाँ बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की बात कर रहे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद की बात कर रहे हैं। आप किसकी बात करेंगे? हम तो बहन जी की बात करेंगे। देखिए ये भी नौजवान साथी हमारे साथ जुड़े हैं और युवा हैं। हम सोच रहे थे कि युवा चंद्रशेखर भैया की ही बात करेंगे, लेकिन बहन जी की बात हम सिर्फ उनकी बात करेंगे। बाबा साहब ने सिखाया था, पढ़ो लिखो संघर्ष करो संगठित रहो मगर झुको मत। हम उसके बात नहीं करेंगे जो भैया 2 सीट दे दो 2 सीट दे दो, उनकी बात नहीं करेंगे। जितना पड़ेगा, सीधी बात समझो। नहीं चलती बीएसपी पार्टी थी सीधी। आ जाओ अरे कोई बात नहीं, बताओ। बीएसपी पार्टी थी सीधी, चमचागिरी नहीं करती है। अच्छा, 2 सीट चाहिए, 4 सीट चाहिए। बीएसपी अपना तो बहुमत बहुत है उसका, और बीएसपी पार्टी अगली बार सत्ता बनाएगी बहुत जरूर, देख लेना। और ये बता रहा है समाज बहुत ही बड़ा लेता, समाज सुधरा हमारा है। लोग कह रहे हैं कि भैया को लोग कह रहे हैं भैया को 6 महीने दे दो, भैया को 1 साल दे दो। भैया तो पिछले 2-3 साल से सांसद है। लो भैया, जवाब मिल गया समाज के साथियों। बहुत सारे नौजवान कह रहे हैं कि भैया को 6 महीने दे दो। अभी हमारे समाज के एक व्यक्ति भाई ये खड़े हैं यहीं पर, ये कह रहे हैं कि भैया को 6 महीने दे दो। लेकिन एक और नौजवान आए हैं सामने, वो कह रहे हैं भैया को तो भाई सांसद बना दिया, इतने साल दे दिए। कहाँ गई चमार रेजिमेंट वाली मांग जो सड़कों पर थी, संसद में नजर नहीं भाई। भैया देखिए, 6 महीने नहीं 6 साल भी दे दो, ठीक है। जो काम सिर्फ बसपा कर पाएगी, जमीनी स्तर पर काम बसपा कर पाएगी। और ये लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं कि 6 महीने दे दो, 1 साल दे दो। आप देख लो, अभी भी बहुत सारे लोग वो बताते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो ही खुद बताते हैं मेरे पास इतनी एप्लीकेशन पड़ी है, मेरे पास उतनी एप्लीकेशन पड़ी है। आप सांसद हो, आवाज़ उठाओ, जाओ, परमिशन दिलवाओ, क्यों नहीं दिलवा पा रहे? बसपा सरकार में किसी को भी, किसी भी धर्म के लोगों को, सर्व समाज के लिए ये संदेश है कि किसी भी समाज के लोगों को अपने धार्मिक कार्यक्रमों के लिए, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस सूचित करना पड़ेगा थाने में जाके कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं। पुलिस आपके सामने, आपके पास आ जाएगी आपकी सुरक्षा के लिए। इसलिए सर्व समाज मिलकर बहन जी के साथ खड़ा है। 27 में सरकार बनाने जा रही है बहन जी। और बताइए। तो देखिए 27 में बहन जी सरकार बनाने जा रही है, ऐसा यहाँ पर युवाओं का कहना है। बहुत सारे नौजवान यहाँ पर और भी हैं
और तमाम नौजवानों के दिल की बात, हम मन की बात आप तक पहुंचा रहे हैं। इनकी बिल्कुल सुन ली है अभी हमने, और इनकी तमाम बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपका क्या कहना है भैया? मेरा ये कहना है, मेरे चंद्रशेखर भाई को जिस सरकार ने डरा धमका के जेल में रखा था, आज उसी चंद्रशेखर भाई से पूरी सरकार थर-थर कांपती है। मैं सलाम ठोकता हूँ ऐसे चंद्रशेखर भाई को जो सरकार कांपती है। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। तो देखिए, एक तरफ भैया कह रहे हैं कि थर-थर कांपती है, लेकिन दूसरी तरफ भाई जवाब देंगे। भैया देखिए, बहन जी ने शासन चलाया था, ये तो चंद्रशेखर भैया हैं। बहन जी ने अपने सांसद को गिरफ्तार करा दिया, बहन जी ने अपने मंत्रियों को गिरफ्तार करा दिया। बहुत बढ़िया बात याद दिला दी। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के कार्यकाल की वो घटना, जब बसपा सुप्रीमो अपने मंत्रियों को ही जेल भेज देती है। गलत करोगे सरकार किसी की भी सही, चाहे हमारी बहन जी की सही, चाहे सपा की सही, चाहे किसी की भी सही, गलत करोगे। कुछ लोग भी गलत करते हैं, कुछ सरकारें भी गलत करती हैं, समझ रहे हो? तो जो लोग किसी भी सरकार, अभी तुम गलत कर दो, किसी को पीट दो, बांट दो, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, देर सही अंदर सही, मतलब पुलिस आपको उठाएगी, अंदर करेगी। तो ऐसे ही बहन जी ने डाल दिया होगा किसी को। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ही कानून है, सबके लिए बराबर है। आप बताएं क्या कहें? देखो, हमने बहन जी को 2012 में देख लिया, 2017 में देख लिया, 2019 में देख लिया, 24 में देख लिया, लेकिन 24 में कहाँ देखा? अब उसमें देखा 2024 में। अरे भैया, 2012 के बाद तो सरकार ही नहीं बनी। अरे नहीं, चुनाव में देखा ना, चुनाव में वोट बैंक क्या रह गया, चुनाव में क्या रह गया उनका। आज बहन जी की बात में वो दम नहीं कि जो, हाँ एक सीट है, वो बात में वो दम नहीं है कि जो अब ऊपर आ जा सके। भाई का जमाना है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भैया बहन जी की बातों में वो दम नहीं है जो पहले था। अब भाई का जमाना है, बहन जी का जमाना खत्म। लूटने वाले लोग, हाँ, जानते हैं उसको? अरे बिल्कुल अच्छी तरीके से जानता हूँ। भीख मंगिया साला दुनिया को लूट के खा रहा है वही। अच्छा, गाली मत दीजिए आप सब। गाली तो हाँ भैया, आप कुछ कह रहे थे, क्या कहना? आज जो चंद्रशेखर कर रहे हैं, आज जो भी मुझको बताव देते हैं, जो भी हम शान से गर्व से बोलते पे हैं ना, आज यहाँ बोल रहे हैं। और यहाँ हम सब बहन जी का कृपा से हैं। आज उन्हीं के देन है कि आज हम गर्व से जी पा रहे हैं। यहाँ पर इस धरोहर पर आज हम खड़े हैं, वरना हमें कभी मंदिर मस्जिद में पैर रखने तक नहीं दिया जाता था, और आज भी नहीं दिया जाता था। लेकिन हमारे समाज करेंगे, हमारा मंदिर यार, हमें किसी की जरूरत नहीं है। बताइए। हमें किसी मंदिर की जाने की जरूरत नहीं। हमारा मंदिर यहाँ है, लखनऊ में मंदिर है, हम किसी लखनऊ में मंदिर जा सकते हैं, यहाँ भी घूमने सकते हैं, किसी रोकने वाला नहीं है। ना सुकरताल बनाया हमारे लिए, यही और सुकरताल बनाया, उसी में जाके हम डुबकी और ये भाई बात कर रहे चंद्रशेखर आजाद की। भाई अगर इन्हें चंद्रशेखर आजाद को सीखना है तो अखिलेश यादव सीखिए। अखिलेश यादव बिहार में चुनाव लड़ते, क्यों नहीं लड़ते मालूम है? वहाँ पर तेजस्वी यादव लड़ते होंगे, समझदार हैं। आपने तो लाल कलर की शर्ट पहनने की, कहीं समाजवादी? नहीं भाई, पक्के बाबा साहब के हैं, अम्बेडकरवादी पक्के। अगर ये चंद्रशेखर भाई का सीखना चाह रहे हैं तो अखिलेश यादव सीखे। पता क्यों है? अब बिहार में चुनाव हुआ था, वहाँ अखिलेश यादव भी लड़ सकते थे, कि उनके समाज का बंदा लड़ रहा है तेजस्वी यादव, क्योंकि वो वोट काटेंगे, किसके काटेंगे? तेजस्वी यादव के। ये काम कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, किसका वोट काट रहे हैं? बसपा के। नहीं काट पाएंगे, कुछ भी नहीं। ये 27 में 0 जाएंगे, बिल्कुल एक भी इसकी सीट नहीं निकलेगी। देखना, बहुजन समाज पार्टी के पास सरकार बनेगी, इधर कोई रोकने वाला नहीं है।